अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज इंशाल्लाह हम एक और इस्लामिक क्विज कर रहे हैं अल हिलाल इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। तो देखते हैं आज इंशाल्लाह कौन फर्स्ट पोजीशन लाता है, उसको इनाम दिए जाएंगे, इनाम दिया जाएगा पूरे ग्रुप को। तो सबसे पहले जो एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप वालों से सबसे पहले 3 राउंड होंगे इसके अंदर, ज्यादा नहीं, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल हर एक को ग्रुप दिए जाएंगे और सवाल पास भी किया जाएगा अगर किसी को आता होगा तो उसको पॉइंट मिलेंगे उसके। तो सबसे पहला आज का सवाल है, इंशाल्लाह आप वीडियो देखते रहिए आगे तक, तो देखिए सबसे पहले कौन फर्स्ट आता है इस ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहला सवाल है इसके अंदर, किस शख्स को कुर्बानी का सारा गोश्त अपने पास रखने का हुक्म है? किस शख्स को? ग्रुप ए, वो कौन सा शख्स है कि कुर्बानी का सारा गोश्त अपने पास रख सकता है? 1 मिनट दिया जाएगा आपको, सिर्फ 1 मिनट। ग्रुप बी पास, ग्रुप सी पूरा बताओ गरीब क्या है, ऐसे ही जवाब बता दोगे तो जवाब आपका और टाइम आउट हो गया। ग्रुप डी, देखो ये नहीं गरीब या मिस्कीन, ये ऐसा नहीं है, बल्कि सुनो जवाब इसका क्या है। जवाब ये है, ऐसा गरीब इंसान जिसके घर वालों और औलाद की तादाद ज्यादा हो। ऐसा घर जैसे जिससे जो क्या हो, गरीब हो और साथ में और औलाद की तादाद क्या हो, ज्यादा हो, जिसके घर की मतलब जो है घर के अफराद हैं बहुत ज्यादा हैं, तो अपनी कुर्बानी का गोश्त अपने पास पूरा रख सकते हैं। बस ग्रुप बी से अब सवाल है, पॉइंट जवाब गलत दिया है इन्होंने। ग्रुप बी ने -2, ग्रुप सी में ने गलत जवाब दिया था। ग्रुप सी का बोल रहा हूं मैं। ग्रुप बी के लिए सवाल है, अब ग्रुप बी, तो ग्रुप बी ये वाला है और ग्रुप सी ये वाला है और ग्रुप डी ये पीछे वाला है। तो अगर ग्रुप बी से सवाल है, बिला उज़र हज ना करने वाले की सजा क्या है? इस्लाम के अंदर हज फर्ज है, लेकिन उस पर है जो मालदार है। अब बिला उज़र अगर कोई शख्स हज नहीं करता है तो इस्लाम के अंदर उसकी सजा क्या है? आसान, बहुत आसान है, क्योंकि आज कुर्बानी के अयाम चल रहे हैं, तो मैंने इसीलिए सोचा कि आपको इसी के बारे में थोड़ा पूछता हूँ कि आपको कितना मालूमात है इस्लाम के इस बारे में। 40 सेकंड आपके ज़ाया हो चुके हैं बेटा, सिर्फ 20 सेकंड आपके पास, 20 सेकंड से भी आपके 5 सेकंड और चले गए। स्किप ग्रुप सी, स्किप ग्रुप ए, स्किप ग्रुप डी। जवाब गलत है, बल्कि इसकी सजा यह है, देखो अगर कोई शख्स बीमारी या ऐसी बादशाह मुसल्लत हो जाए जो जालिम हो, उसके डर से अगर करे तो ठीक है, लेकिन अगर बिला उज़र, मैंने पहले कहा बिला उज़र ना करने वाले, अगर किसी को कोई उज़र नहीं है, न बीमारी ऐसी है, तो उसके लिए है, उसको हदीस के अंदर है कि उसको इख्तियार है कि यहूदी या नसरानी होकर मरे, जो मर्जी उसको, यहूदी होकर मरे या नसरानी, जो मर्जी उसको कहा। तो आप ग्रुप सी के लिए सवाल टाइम ना ज़ाया करते हुए आप यहाँ पर पॉइंट, ग्रुप डी को -2 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि गलत जवाब बताया। अब ग्रुप सी से सवाल है, कुरान पाक में नमाज का हुक्म कितनी बार आया है? ग्रुप सी, आप क्यों ना ग्रुप सी, 20 सेकंड आपके ज़ाया हो चुके हैं, 20 सेकंड। स्किप। अच्छा ग्रुप ए, ग्रुप बी, स्किप ग्रुप बी, स्किप। इसका जवाब है 700 बार। कुरान पाक में नमाज का हुक्म 700 बार आया है। कितनी बार आया है? 700 बार। अब ग्रुप डी से सवाल करते हैं, ग्रुप डी वाला ग्रुप है और ग्रुप डी से सवाल है, क्या रात को कुर्बानी करना ज्यादा अफजल है? जवाब सेकंड ज़ाया हो चुके हैं। आप पहले
पहले सही तरह मशवरा कर लो। आपके 25 सेकंड ज़ाया हो चुके हैं। जवाब गलत है, बराबर है। दिन में करो या रात में, पहले दिन अफजल है। -2 पॉइंट लिखो वहां पे। अब दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, तो देखते हैं आज कौन आगे बढ़ता है। तो मुझे ये बताओ, आजान में अल्लाह अकबर कितनी बार आता है? ग्रुप ए, ग्रुप ए, शेयर मत करो। 30 सेकंड ज़ाया हो चुके हैं, जल्दी। जवाब गलत है। आप बताओ ग्रुप बी। 6 बार, सही बात है। अच्छा, ये सिंक नहीं किया जाएगा, बैठो नीचे। बस ये सवाल इनका यहाँ पर खत्म हो गया, तो ठीक है। बस छोड़ बंद। अब ग्रुप बी से अपना ही सवाल है, छोड़ो। ये उनका सवाल था ना, बस छोड़ो। या आपको फ्रीडम थी, ना आपको मिलेगी ना इसको मिलेगी, बस पॉइंट बराबर है, ठीक है। ना आपको पॉइंट मिलेंगे ना इनको मिलेंगे, काम खत्म है। आगे चलिए। अब ग्रुप बी के लिए अपना सवाल है। आप अपने सवाल का सबसे ज्यादा ध्यान रखो। आसमान से पूरी कितनी किताबें नाजिल हुई हैं और किस पैगंबर पर? पूरा जवाब देना है। कितनी, पूरी कितनी किताबें नाजिल हुई हैं? पूरे अंबिया, जितने भी नबी आए हैं, पूरे नबियों या पैगंबर या नबी आए हैं, जितने भी आए हैं, पूरों के ऊपर कितनी किताबें नाजिल हुई हैं? सारे। अफजल मैंने नहीं पूछा, पूरी कितनी किताबें नाजिल हुई हैं? 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। कमोबेश 100 लाख। स्किप। ग्रुप बी, डी हो अपना, सी हो आप। ग्रुप ए, जो मैंने अभी इनको क्वेश्चन पूछा, आता है आपको? आप बताओ। बेवकूफों 4 ही है बस। मैं अब ये नहीं, मैंने अफजल कहा था, सवाल जो है मैंने पूछा था आसमान से पूरी कितनी किताबें नाज़िल हुई हैं। मैंने ये नहीं कहा, देखो बात सुनो, शेयर मत करो। सवाल ये था पूरी कितनी किताबें नाज़िल हुई हैं। मैंने ये नहीं कहा था अफजल या गैर अफजल। सबसे ज्यादा अफजल कौन सी किताब है? वो तो आप हर एक को पता है, कुरान पाक है ना। मैंने अफजल नहीं पूछा, मैंने बोला पूरी कितनी किताबें नाज़िल हुई हैं। तो अब ग्रुप बी का सवाल इन्होंने स्किप किया था, लेकिन किसी को नहीं आया। अब ग्रुप सी से अपना सवाल है, दूसरे राउंड चल रहा है यहाँ पर। अल्लाह ताला ने इंजील को किस जुबान में नाजिल फरमाया? ग्रुप सी का सवाल है। ग्रुप बी अगर मुशावरा कर रहा है, ज्यादा शोर नहीं, कोई भी ग्रुप शोर नहीं करेगा। सेकंड हो चुके हैं। जवाब गलत है। ग्रुप ए से शुरू कर दें आप। स्किप। ग्रुप बी, ग्रुप बी। ग्रुप सी ने गलत बताया, -2 पॉइंट देगा उनको। स्किप। ग्रुप बी, हाँ गलत, -2 पॉइंट देगा आपको। इमरानी जुबान में, किसमें? इमरानी नहीं, आइन बे रे अलिफ नून, ये ठीक है, इमरानी जुबान में। अब ग्रुप डी से सवाल है, उस सहाबिया का नाम बताओ जो सबसे पहले इस्लाम में शहीद हुई। आपने पढ़े हैं, सबसे पहले वो कौन सी खातून है जो इस्लाम के अंदर शहीद हुई है? बहुत सारे जवाब कुछ क्या बता रहे हैं, अब देखते हैं किसका जवाब सही है। इतना आसान सवाल है, नहीं आता है। ग्रुप डी था, अब ग्रुप डी से सीधा आएंगे ए से। ग्रुप ए स्किप। ग्रुप बी, ग्रुप बी स्किप। ग्रुप डी, ग्रुप सी। सही जवाब आपने पढ़ा भी इस्लामियात के अंदर, जिसको हजरत अबू जहल ने जिसको बुरशा मारकर शहीद कर दिया था। इस्लाम के अंदर सबसे पहली औरत वो शहीद हुई है।
तो अब तीसरा राउंड है, आखिरी राउंड, अब देखते हैं कौन आगे बढ़ेगा। तो आखिरी राउंड के अंदर जो सबसे पहले ग्रुप ए से सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब किया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब किया? आहिस्ता से एक दूसरे को मत करो, 30 सेकंड सही हो चुके हैं। जवाब गलत है। ग्रुप बी आता है, टाइम सही मत करो। स्किप। ग्रुप सी स्किप। ग्रुप डी से पूछते हैं। हाँ, ग्रुप डी से 10 हिजरी में किया है। जल्दी जल्दी पॉइंट नोट कर दो, -2। अब ग्रुप बी से सवाल है, आप अपनी तरफ ध्यान रखो, शाबाश। ग्रुप बी से है, पहला सवाल अभी ए से था ना, अब ग्रुप बी से है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन सी सूरत पढ़कर इस्लाम लाए? हजरत उमर जो इस्लाम लाए हैं वो कौन सी सूरत पढ़कर इस्लाम लाए? 30 सेकंड तय हो चुके बेटा, टाइम नहीं है, 1 मिनट दिया जाता है आपको। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड आते हैं। 60 सेकंड आपको पता है, कुछ इतना टाइम नहीं है। स्किप। ग्रुप सी से भी स्किप हो गया। अब ग्रुप ए से स्किप। ग्रुप डी सही जवाब सूरह तौहा। तो अब ग्रुप सी से सवाल है। ग्रुप सी, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने मां की गोद में बात की? ग्रुप सी बताओगे ही नहीं, टाइम 40 सेकंड सही हो चुके, 20 सेकंड है। ग्रुप डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब ग्रुप सी का सवाल हो चुका है। अब ग्रुप डी का अपना सवाल है। ग्रुप डी का सवाल है, किस सहाबी को उम्मत का अमीन कहा जाता है? मैंने उस दिन बताया भी था। किस सहाबी को उम्मत का अमीन कहा जाता है? ग्रुप डी से हम ग्रुप सी पे आते हैं। स्किप कर दें, टाइम आउट हो गया। ग्रुप सी स्किप। ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप बी स्किप। इसका जवाब है हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु। मैंने उस दिन आपको बताया था। तो आप देखते हैं पॉइंट बोर्ड की तरफ कि किस टीम की ज्यादा पॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पर अभी हम इस टोटल करेंगे। ग्रुप ए को यहाँ पर मिलते हैं -4 पॉइंट, ग्रुप ए, और ग्रुप बी को यहाँ पर मिलते हैं 0 पॉइंट, ग्रुप बी को, और ग्रुप सी को यहाँ पर मिलता है 1 पॉइंट, और ग्रुप डी को यहाँ पर मिलते हैं -8 पॉइंट। तो आज मुझे लगता है ग्रुप सी यहाँ पर बाजी में आ चुका है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आप ग्रुप सी के लिए क्लैप्स करो, सारे के सारे यहाँ पर आ जाओ। आपने माशाल्लाह आज अच्छे जवाब दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो आप माशाल्लाह आज क्या हुए हो, आपका ग्रुप फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल की है वो ग्रुप सी ने की है। तो आपके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आपके लिए इंशाल्लाह नीचे गिफ्ट रखी है, तो आपको इंशाल्लाह दी